नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक है भारत में प्रथम करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी 2024 से अभी अगस्त 2024 तक का संपूर्ण निचोड़ है। अभी 2024 में जो प्रथम कार्य हुए हैं भारत में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट देखना है। फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, पीसीएस, यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई, यूपी के कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो आपका, इसके अलावा हरियाणा पुलिस, जेएसएससी, यूपीएससी, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आपको ये क्लास आज शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके एग्जाम के लिए आपको नंबर बिल्कुल पक्के करवाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो याद रखिए, गोपी थोटाकुरा। ये साथियों गोपी थोटाकुरा का फोटो साइड में देख सकते हैं। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिए, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको बता दें, जब कितनों भी नया क्वेश्चन हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जैसे कि नया क्वेश्चन होता है करंट का, जब उसमें प्रथम या पहला या पहली लग जाता है ना, तो वो क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में चला जाता है। फिर वो क्वेश्चन आपको आज से 10 साल बाद भी पूछ सकता है, 20 साल बाद भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जब कोई भी क्वेश्चन के आगे प्रथम लग जाता है या पहला लग जाता है। याद रखना। तो याद रखना है आपको, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, जो कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो वह भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा शहर बना है? तो याद रखिए, कोझिकोड। ये कोझिकोड को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, वही कालीकट जहां पर वास्को डी गामा प्रथम बार आए थे। तो याद रखना, ये कोझिकोड केरल में स्थित है, जो कि भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? देख रहे हो ना आप, देखिए ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से है, ओम आकार का ये मंदिर है। ठीक है, ओम आकार का ये मंदिर है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिए, राजस्थान के पाली जिले में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान का जो पाली जिला है ना, राजस्थान के पाली जिले में इस मंदिर को स्थापित किया गया है। और ये केवल भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो याद रखना, नेपाल ने। यहाँ भारत नहीं करना आप, नेपाल। ठीक है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो भाई नेपाल ने। आगे देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? याद रखना, अनामिका राजीव या अनामिका बी राजीव इनका पूरा नाम है। याद रखिएगा, ये है उनका फोटो, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो याद रखिए, बेंगलुरु में। राइट है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु कर्नाटक, जहां पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई। अगला, भारत का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, भारत का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है, यानी संविधान पार्क
कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन नंबर बी, जिसका फोटो आप देख सकते हैं। यह है भारत का पहला संविधान गार्डन का फोटो। भारत में पहला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किस स्टेडियम में किया गया? तो भारत में पहला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किस स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखना धर्मशाला स्टेडियम में, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह धर्मशाला स्टेडियम, याद रखना, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया? याद रखिए करेक्ट आंसर है सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर शुरू की गई? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो किस नदी पर शुरू की गई? याद रखिए सरयू नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। साथियों, सरयू नदी के किनारे पर ही अयोध्या स्थित है, अयोध्या नगर, याद रखना। श्री राम लला की जन्मभूमि जो है अयोध्या, वो सरयू नदी के किनारे पर ही स्थित है और इसी सरयू नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव शुरू की गई है। चलिए अगला है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो भाई भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? याद रखिए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट है, नई दिल्ली। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी ये किस राज्य में शुरू की गई है? याद रखिए करेक्ट है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है असम। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? याद रखिए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया है? हैदराबाद में। साथियों, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लिख के ले लो। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी लास्ट में होमवर्क में, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? याद रखिएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला गया है? तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिए केरल में, ऑप्शन नंबर बी, केरल के कोच्चि में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? साथियों, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो तमिलनाडु के तट मंदिर में, याद रखिएगा तमिलनाडु के तट मंदिर में, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला है, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? याद रखना राजस्थान के उदयपुर शहर को, राइट है ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भाई भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नई दिल्ली में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? याद रखिए केरल में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन स्थापित किया गया है या शुरू किया गया है, यह आपको यहाँ याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन नियुक्त हुई हैं? तो देखिए, बीएसएफ की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन नियुक्त की गई हैं? याद रखिएगा सुमन कुमारी, राइट है ऑप्शन नंबर बी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो साथियों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भाई भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? याद रखना, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो भाई पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा जो है वो लेह लद्दाख में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेह लद्दाख में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिएगा, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर में। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, संबलपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों बिहार। और यहीं अगर आपसे पूछे जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखना। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाई अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य साथियों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल ये कहाँ पर शुरू किया गया? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मथुरा। भारत का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ स्थापित किया गया? यानी पशुओं का शवदाह वहाँ हम कर सकते हैं, पशुओं के शवों को वहाँ दफना सकते हैं। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, भारत का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लखनऊ। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ शुरू की गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ शुरू की गई है? तो भाई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया? तो भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया? तो देखिए करेक्ट है, ओडिसी टीवी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओडिसी टीवी। पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा कहाँ है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित है? याद रखिएगा, गुवाहाटी में। ठीक है साथियों, गुवाहाटी का जो देखिए गोपीनाथ बारदोली, देखिए गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये साथियों याद रखना पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा बना है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाई सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। राइट है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? यानी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? याद रखिए करेक्ट है, केरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ आपका, केरल। ठीक है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो भाई दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट ये कहाँ लॉन्च किया गया? राइट है साथियों, चीन में। सबसे लंबा अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड किसने बनाया? यानी सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ओलेग कोनोनेंको ने, जो कि साथियों रूस के हैं। याद रखना, रूस के हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन जो है बिताकर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह देखिएगा, यूपीएस को यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों एकीकृत पेंशन योजना है, इसकी घोषणा अभी कुछ ही दिनों पहले किसने की थी? तो अश्विनी वैष्णव जी ने। देखिए, इस योजना में रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% निश्चित राशि मिलेगी। यानी अगर आपका साथियों वेतन जो है आपका अगर मान लेते हैं यहाँ 80,000 है, तो आपको पेंशन 40,000 मिलेगा। 50% राशि के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य है। कम से कम आपको नौकरी में 25 साल कार्यरत होना चाहिए। कम से कम 25 साल आप सरकारी नौकरी करना चाहिए, है ना। उसके बाद सरकारी कर्मियों को न्यूनतम पेंशन जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है इस स्कीम के तहत।
क्वेश्चन नंबर 41, कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है? तो भाई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो डायना पुंडोले, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? करेक्ट है बजाज ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की। कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? याद रखिए प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खुला है? याद रखिए बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो भाई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? याद रखिए उज्जैन, मध्य प्रदेश में। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई रंगपो रेलवे स्टेशन के नाम से किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन बन रहा है? याद रखना सिक्किम में। कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो याद रखिएगा गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भाई भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंथा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो वह राधा रतूड़ी जो है ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यही क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? चारों में से कोई एक आंसर है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों ये क्वेश्चन जनवरी 2024 से अभी तक अपडेटेड थे, यानी 2024 में जो भी प्रथम करंट अफेयर्स थे मैंने वो सारे आपको इस वीडियो में करा दिया है। और क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। साथियों आप में से कोई भी साथी नए हैं, देखिए वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।